साथियों नमस्कार। मैं रोहित अवस्थी आज आपके सम्मुख अष्टावक्र गीता का 8वां प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। बंध व मुक्ति की अभिव्यक्ति। अष्टावक्र गीता 8वां प्रसंग सूत्र 1। अष्टावक्र उवाच तदा बंधो सदा चित्तं किंचिद्वाच्छति शोचति किंचिन्मुच्यति गृह्णाति किंचिद्वश्यति कुप्यति। अर्थात इस अध्याय में अष्टावक्र जी मुक्ति और बंधता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, तब दुखी और सुखी होता है, तब बंध है। व्याख्यान। गुरु के उपदेश से शिष्य को तत्वबोध होने लगा। अर्थात अष्टावक्र जी के उपदेश से राजा जनक को धीरे धीरे तत्वबोध होने लगा। अष्टावक्र जी ने विभिन्न प्रश्नों द्वारा उनकी परीक्षा भी ले ली एवं जनक उसमें पास भी हो गए। गुरु भी संतुष्ट हो गए, किंतु अंतिम रूप से बंध और मुक्ति की संक्षिप्त व्याख्या इस अध्याय के इन 4 सूत्रों में सार रूप में देते हुए कहते हैं कि हे जनक, यह बंध कोई भौतिक नहीं है। संसार में कोई भी बांधा जा सकता है, किंतु उसकी चेतना, उसके मन, विचार आदि को नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य स्वयं देहाभिमान के कारण, वासनाओं और इच्छाओं के कारण अपने आप बंधता है और फिर दुखी होता है। उसके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं ही है। आत्मा के भिन्न यह चित्त है। यह चित्त ही समस्त विचारों, वासनाओं, इच्छाओं का केंद्र है। इसी से संसार भासता है। इसी के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। यह चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर उसे भोगने हेतु उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। इसी इच्छा से संसार भासने लग जाता है और इसी इच्छा पूर्ति हेतु वह हाथ पैर मारता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, शोषण करता है, अपना घर भरता है, हिंसा व हत्याएं करता है, अनेक प्रकार के अच्छे व बुरे कर्म करता है। जो जो उसे प्राप्त होता जाता है, यह लोभ बढ़ता जाता है, तृष्णा बढ़ती जाती है, मोह बढ़ता जाता है। एक पूरा जाल बुनकर तैयार हो जाता है। तब उसे प्राप्त होता है, जब उसे प्राप्त होता है तब वो हर्ष होता है, प्राप्त नहीं होने पर वह दुखी होता है। इस प्रकार वह सुख दुख का अनुभव करता है। प्राप्त नहीं होने पर अथवा बाधा आने पर क्रोधित होता है। इस प्रकार जब चित्त इच्छा करता है, वासनाग्रस्त होता है, तभी वह कुछ चाहता है, सोचता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और इसी से उसे सुख व दुख होते हैं। योग वशिष्ठ में भी कहा गया है कि वासना से बंधा चित्त ही बंधन और वासना का क्षय ही मोक्ष है। इसलिए हे राम, तू वासना का त्याग करके मोक्ष की इच्छा का भी त्याग कर दे, तब तू सुखी होगा। बाहर कर्म जगत है जो छोटा है, किंतु इसके पीछे एक विशाल विचार जगत है एवं इसके पीछे ही सबसे विशाल वासनाओं का जगत है। वासनाओं से ही विचार उत्पन्न होते हैं एवं विचारों से कर्म होते हैं। इसलिए कर्मों को रोक देने से विचार नष्ट नहीं हो सकता एवं विचारों के रोक देने से वासनाएं नष्ट नहीं होती। वासनाएं यदि मूल हैं तो विचार उसके तने और शाखाएं हैं एवं कर्म उसके पत्ते हैं। इन सबको खुराक तो वासना रूपी जड़ों से ही मिल रही है। यदि पत्ते काट भी दें तो कोई परिणाम हासिल नहीं होगा। जब तक वासनाएं जीवित हैं तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई भी लाभ नहीं होता है, बल्कि वासनाओं का क्षय होने पर यह विचार और कर्म जगत अपने आप नष्ट हो जाता है। चित्त में होती है वासना, उसके कारण मन सक्रिय होता है, जिससे विचार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को बुद्धि नियंत्रित करती है। वह थोड़े से विचार को ही क्रियान्वित करने के लिए वह शरीर को आदेश देती है। तब शरीर कर्म में उतरता है। अतः कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंता करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है और सुख व दुख का भागी बनता है। ये सब लक्षण हैं जो वासना के कारण पैदा होते हैं, जिनसे यह पहचाना जाता है कि अभी वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंध नहीं है, बल्कि वासना की उपस्थिति ही बंध है। वे काम, क्रोध, लोभ आदि उसके फल हैं। वासना से ही चित्त में भिन्न भिन्न तरंगे उठती हैं। वे तरंगे ही मन हैं। तरंगों को सीधा रोका नहीं जा सकता। केवल वासना रूपी वायु के रोकने से ही तरंगे शांत होंगी।
इसी प्रकार वासना क्षय से ही मन का क्षय होगा, अन्यथा नहीं। अतः न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन, न उसके विचार, बल्कि वास्तविक बंधन है वासना। यह वासना चाहे भोग की हो या त्याग की, संसार की हो या मोक्ष की, ग्रहण की हो या त्याग की, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बंध हैं। कर्म में उलझने वाला राजनीतिज्ञ हो जाएगा, विचार में उलझने वाला दार्शनिक हो जाएगा, किंतु जो साक्षी को उपलब्ध हो गया वही धार्मिक है और वही मुक्त है। विचारों का जगत इन तरंगों का जगत है, दार्शनिक इसी का हिसाब लगाते हैं। उसे शांत समुद्र का कुछ पता नहीं होता, राजनीतिक कर्म में ही उलझा रहता है, उसे विचार जगत का पता नहीं रहता। कर्म सामान्य जन के भी समझ में आ जाते हैं, इसलिए कर्मों की व्याख्या अधिक हुई है। विचार के तल पर कुछ लोग पहुंच पाते हैं, अतः उन्हें कम ही समझा गया, एवं साक्षी तल पर तो विरले ही पहुंचे हैं। इसलिए जो सबसे मूल्यवान है वह अधिकांश की पहुंच के बाहर हो गया है। इसी कारण है और यही कारण है कि अज्ञान सर्वाधिक है एवं यही जगत है, यही बंधन है। ज्ञान अर्थात मुक्ति बहुत कम को उपलब्ध है। संसार में जितने भी धर्म हैं वे विचारों के जगत से ऊपर नहीं हैं, इसलिए भिन्नताएं प्रतीत होती हैं। उपलब्धि का कोई धर्म है ही नहीं, मूढ़ तो कर्म में ही उलझ कर रह गए हैं। आचरण, सदाचार, कर्म कांड से ऊपर की स्थिति का अनुभव ही नहीं कर पा रहे। अष्टावक्र जी इन सबको ही बंधन कहते हैं। सूत्र 2। तदा मुक्तिर्यदा चित्तम न वाच्यति न शोचति न मुच्यति गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। अर्थात जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्त है। व्याख्यान। अब अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तब मुक्ति है। चित्त की शांत अवस्था ही मुक्ति है। यह मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर भी चित्त से भिन्न नहीं है, बल्कि चित्त की ही विभिन्न अवस्थाएं हैं। चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। उसमें मैं भाव का उत्पन्न होना, अपने को आत्मा से भिन्न मानना ही अहंकार है। वासना पूर्ति हेतु जब यह विचार करता है तब उसे मन कहते हैं। जब वह अच्छे बुरे का भेद करता है, निर्णय लेता है, तब बुद्धि कहलाता है। जब वह क्रियाशील होता है तो शरीर है। शरीर का विकास भी चित्त की वृत्तियों के कारण एवं उसके अनुरूप ही हुआ है। यह संसार और मोक्ष जो है कोई भौगोलिक स्थितियां नहीं है, किसी स्थान विशेष में नहीं है। शरीर से बाहर जो भौतिक जगत, स्थूल जगत दिखाई देता है, ये पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झरने, समुद्र आदि दिखाई देते हैं, वह संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर एक और संसार है जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। मनुष्य के भीतर एक और जगत है, इसी के अनुरूप वह जगत दिखाई देता है। दुखी को दुखपूर्ण एवं सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है। वह जगत में जो कुछ एवं जैसा कुछ दिखाई देता है वह भीतरी चेतना का ही प्रक्षेपण है। नहीं तो जैसे आत्मा निरपेक्ष है वैसे ही वह जगत भी निरपेक्ष है। लोग अपनी चित्तवृत्तियों के विक्षेपों के अनुसार ही इस व्यक्त जगत की व्याख्या कर देते हैं, बस यही भ्रम है। इसलिए संसार को आध्यात्म में माया कहा गया है। यह मनुष्य की चित्तवृत्तियां हैं, न कि व्याह्य जगत। आध्यात्म इसी भीतरी माया जगत की बात करता है। इसी प्रकार मोक्ष भी कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि इस भौतिक जगत को में मर कर किसी सिद्धलोक में जाकर बैठ गए अथवा किसी सिद्ध शिला पर बैठ गए, बल्कि चित्त की अत्यांतिक रूप से शांत हो गई अवस्था है, जिसमें न कोई वासना है, न इच्छाएं हैं, न विचार और न ही कर्म। यही चैतन्य की उच्चतर अवस्था है, यही आत्मा का स्वरूप है, यही निज स्वभाव है। इसे उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है, अन्य कोई स्थिति नहीं है। चैतन्य की उद्विग्न लहरें ही संसार है एवं उनका शांत हो जाना ही मुक्ति है। मोक्ष की चाह करना, मोक्ष की चाह में संसार छोड़ देना, सत्य और आनंद की खोज में छोड़ना भी मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि वह भी कामना वासना की लहरों की तरह ही है। ये लहरें ही हैं, विषय बदलने से लहरों में कोई अंतर नहीं आता। कामना चाहे ग्रहण करने की हो, भोग की हो, त्याग की हो, कामना ही है। अतः दोनों
कि मोक्ष की स्थिति नहीं है। अष्टावक्र जी के अनुसार जगत चित्त की चाह की अवस्था है। जब कोई चाह शेष न रहे तो वह अवस्था मुक्ति की है। सूत्र 3। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वती दृष्टशु तदा मोक्षो यदा चित्तमासक्तम सर्वदृष्टिषु। अर्थात जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। व्याख्यान। अष्टावक्र जी बंध और मोक्ष की अलग अलग व्याख्या करते हैं, किंतु इसमें वे सार रूप में एक ही सूत्र में व्याख्या कर देते हैं कि जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और जब वह सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। इसमें अष्टावक्र जी एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना भी बंध है। यह दृष्टि ही वासना का रूप है। जहाँ दृष्टि है वहीं वासना भागेगी। यदि कोई दृष्टि ही ना हो तो वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वह अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए चित्त जब सभी दृष्टियों में, चाहे वह संसार की हो, स्वर्ग की हो, मोक्ष की हो, से अनासक्त हो जाता है तब मोक्ष है। विषयों से दृष्टि हटाकर केवल आत्मदृष्टि वाला साधक ही मुक्त है। इसमें एक शंका यह होती है कि चित्त जब विषयों में दृष्टि रखता है तब बंध है एवं आत्मा में रखता है तब मोक्ष है, तो फिर चित्त तो चंचल है, उसकी दृष्टि आत्मा से हटकर फिर विषयों पर जा सकती है। ऐसी स्थिति तो मोक्ष की अनित्य ही हुई। किंतु इसमें यदि इच्छा करके यदि चित्त को जबरदस्ती अनासक्त किया तो वह पुनः विषयों में भाग सकता है, किंतु यदि वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ है तो वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वह भ्रांतिवश, अहंकारवश जो भिन्न प्रतीत होता था वह भिन्नता ही मिट जाती है। इसी को चित्त का आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें वासना, कामना की तरंगे उठती ही नहीं। जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मरूप होने पर चित्त रहता ही नहीं, तो फिर उसमें वासना का बीज भी कैसे रह सकता है। सूत्र 4। यदा नाहम तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा मत्वेति हेलय किंचिन्मा ग्रहण विमुच्यमा। अर्थात जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। व्याख्यान। अब अष्टावक्र जी जनक को बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है तभी तक बंध है। आत्मा से भिन्न किसी भी सत्ता है ही नहीं, किंतु इस मैं भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीति होती है। मैं भाव ही अहंकार है, जिसके मिटने से सब एक रूप हो जाता है। चित्त रूपी वायु से आत्मरूपी शांत समुद्र में एक तरंग उठी। इस तरंग ने अज्ञानवश, भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यह भिन्नता का अनुभव अहंकार बन गया। अहंकार के कारण अथवा भिन्नता के कारण वह स्वयं कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया, विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने लगा, विषयों में आसक्ति बढ़ी, कुछ पाने की इच्छा से भाग दौड़ आरंभ हुई। यही मन एवं बुद्धि बन गया, जिससे सृष्टि का क्रम चल पड़ा। यह सारी ऊहापोह अहंकार के कारण आरंभ हुई कि उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया। यदि वह मैं का भाव नष्ट हो जाता है तो न विचार पैदा होंगे, न इच्छा, न वासना आदि होगी, न ग्रहण, न त्याग। भिन्नताएं ही मिट जाएंगी, एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। फिर किसका त्याग व ग्रहण? ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी राक्षस के साथ रहता है तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। तब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अष्टावक्र जी ने मूल पर ही गहरी चोट मारी है, जड़ को ही उखाड़ फेंकने को कह दिया है, जिससे यह अहंकार रूपी वृक्ष पनपे ही नहीं। बीज को ही भुनने की बात कह दी है, जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही खत्म हो जाए। किंतु लोग बड़े चालाक हैं, अहंकार तो छोड़ते नहीं, जो सभी बुराइयों का मूल है। वासना और आसक्ति छोड़ते नहीं, और छोड़ने के नाम पर कोई चाय छोड़ रहा है, कोई रात्रि का भोजन छोड़ रहा है, कोई घर बार छोड़ रहा है, कोई दान दे रहा है, मंदिर धर्मशालाएं बनवा रहा है,
कोई मंदिर जाकर रुपए पैसे भेंट कर रहा है, कोई नारियल अगरबत्ती चढ़ाता है। धर्म के नाम पे न जाने क्या क्या मनुष्य कर रहा है। किंतु अष्टावक्र जी कहते हैं कि इन सबके पीछे यदि मैं भाव है कि मैंने ऐसा किया, तब सबसे पीछे यदि कुछ पाने की इच्छा है तो ये सब मोक्ष के मार्ग नहीं है। दुनिया में सभी भोग से लिप्त हैं, मैं भाव छूटा नहीं, वासना आसक्ति छूटी नहीं, इसलिए सब भोगवादी पूरे के पूरे चरवाकों के हैं, चरवाक परंपरा के हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ही सबका आदर्श है। यदि आज ऋण आदर्श नहीं है तो चोरी, डकैती, हत्या, बेईमानी, रिश्वतखोरी, धोखा देना, धन हड़पना, गबन करना, मिलावट करना, शोषण आदि द्वारा दूसरों का धन हड़प कर गुलछर्रे उड़ाना ही जीवन आदर्श बन गया है। चरवाक सच्चा तो था कि उसने संसार की वास्तविकता को प्रकट कर दिया कि संसार ऐसा है, किंतु लोग इतने बेईमान हैं कि इस असलियत को छिपाकर धर्म का झूठा मुखौटा लगाए घूम रहे हैं कि लोग हमें धार्मिक समझें। इन धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाति या वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही है। गीता, कुरान, बाइबल, गुरुवाणी आदि के आधार पर कोई कहे कि मैं इसे मानता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, इसलिए धार्मिक हूँ, या मूर्खतापूर्ण एवं पाखंड युक्त है। धर्म है स्वयं के रूपांतरण में। जो धार्मिक जीवन जी रहा है वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। चोर अचोर्य का सिद्धांत लेकर चलता है, हिंसक अहिंसा परमो धर्मा की तख्ती लटका लेता है, भोगी ही निष्काम कर्मयोग की बातें करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अहंकार के रहते जो कुछ किया जाएगा वह पाप ही होगा। इससे तो चार्वाक की भांति भोग को स्वीकार कर लेना अधिक सत्यता है, वह धर्म के अधिक निकट है, इसलिए चार्वाक को ऋषि कहा गया। असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया तो वह साक्षी बन जाता है, एवं सत्य के साथ भी धोखा किया जाए तो वो नरक के समान ही है। क्रोध, काम आदि भीतर से उठने वाली तरंगें, इनको साक्षी भाव से देखने पर ही अपने आप लीन हो जाएंगी। संसार में जो कुछ हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है, अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। यह सब अहंकार गिरने से है, मैं भाव के गिरने से होगा, अन्यथा नहीं होगा। यही अष्टावक्र जी का उपदेश है। इति अष्टवक्र गीतायाम अष्टम प्रसंगम समाप्तम। साथियों, आज हमने अष्टवक्र गीता का 8वां अध्याय पूर्ण किया। अगले एपिसोड में 9वां प्रसंग लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।